वेलकम बैक गाइस। तो कनाडा में वेदर है -12, लेकिन घर बैठने का मन नहीं है क्योंकि बहुत ही ख़राब मौसम है और ठंड बहुत है। -12 टेम्परेचर चल रहा है और घर बैठे हो तो डिप्रेसिंग सा फील होता है क्योंकि धूप भी नहीं निकलती। तो हमने सोचा क्यों ना कोई विंटर एक्टिविटी कर ले। तो आज हम आए स्की लेक क्रूज रिजॉर्ट और यहाँ पे हम करेंगे स्की एज वेल एज स्नो ट्यूबिंग। ये कनाडा में कनाडा में ये बहुत ही फेमस एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो हमने टिकट्स ले ली हैं। ये देखो हमें टिकट्स मिल गई हैं। तो ये 2 घंटे की स्नो ट्यूबिंग की टिकट है। तो हम 2 घंटे के लिए अभी स्नो ट्यूबिंग करेंगे और ठंड बहुत है। तो स्नो ट्यूबिंग कैसे करनी है कि ये ना सामने तो वो लिफ्ट आती है, हमें उस लिफ्ट तक जाना है और तो वो लिफ्ट हमें ऊपर लेकर जाएगी। वहाँ से हम स्नो ट्यूब से नीचे आएंगे। फिर से यही प्रोसेस रिपीट करते रहना है 2 घंटे तक, क्योंकि 2 घंटे के लिए टिकट वैलिड होती है। उसके बाद हम स्की करेंगे। लेकिन अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो अगर हिम्मत पड़ी तो फिर ही हम स्की करेंगे। वैसे हमने फुली पैक्ड है, हम ग्लव्स डाले हुए हैं, विंटर ग्लव्स। और हमने एक और चीज़ लेकर आए हैं डॉलर स्टोर से। वो वार्मर होते हैं जो ना अपने आप ही आपके हैंड्स को गर्म करेंगे फॉर 7 to 8 आवर्स। वो ऐसे रिचार्जेबल नहीं होते, वो पैकेट में होते हैं। जब पैकेट खोलोगे तो वो साथ ही साथ आपको लाइक हाथ को और पैरों को गर्म करना शुरू कर देते हैं। अगर आप तो वो इसी मौसम के लिए होते हैं, सो दैट आपको फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। तो हम पूरी तैयारी से आए हैं। तो ये रही लिफ्ट, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। इस हमने ट्यूब उठा ली है और ये होता है वो डिवाइस शॉप, इसको कहते हैं हैंड वार्मर। तो इसको हैंड में रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये 7-8 घंटे तक हाथ को गर्म रखेगा तो अभी लगे फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगी। ठंड बहुत है। स्नो ट्यूब में बैठ गए हैं तो ये हमें ऊपर लेकर जा रही है। ये देखो ऑटोमेटेड तरीके से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से फिर नीचे आएंगे। ये मैंने हाथ में रख लिया है, ये हैंड वार्मर होता है। तो ये 10 घंटे तक गर्म रखेगा। तो इसको ऐसे फिंगर टिप्स में पकड़ के रखा है। जब भी ठंड लगती है तो इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ। ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत कहते हैं 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आते हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है। चलो ऊपर से जब नीचे आते हैं फिर मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ। The rope in the tube. Sorry. Yeah, you can sit face that way. Exactly. Okay, put your rope in your tube. It doesn't matter. Yeah, so, doesn't matter. Okay. You hold her tube. She holds yours. Okay, you have to hold it. Ready? Ready? Oh, Yeah. I don't know glove. Okay, I'm gonna go get your glove. I'll meet you guys by that opening fence once you make your way Okay. around. Okay, Thank you so thank much. you. Yeah, I'll be waiting there. गाइस इट वाज अमेजिंग। क्या एक्सपीरियंस था। डॉली ने अपना ग्लव वहाँ फेंक दिया कि गलती से, बल्कि वो चलती ही वो ये ट्यूब से गिर गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 80 to 90 की स्पीड पे चलती है ये। और वाह, दिल करता है कि सारा दिन यही करी जाए। अब एक बार कर लिया ना, अब मज़ा आ रहा है। अब ठंड भी नहीं लग रही इतनी ज़्यादा। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। देखो अगर घर बैठे रहते तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होना था, कोई एडवेंचर नहीं होना था, बोर ही होना था। फिर हमने कहना था कनाडा क्यों आ गए हम। तो इस एक्सपीरियंस के लिए हम कनाडा आते हैं। समर्स में हम समर्स में अलग ही माहौल होता है कनाडा में, और विंटर्स में अलग ही होता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सर्दियों में भी आप फुल एक्टिविटी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप जिस पैसों में बोर हो गए। तो हमने अब वहाँ वेट करनी है। डॉली का ग्लव लेकर आएंगे वो। सो लेट्स सी। नाइस सिटी है। घूमते फिरते रहो, आपको कनाडा बहुत अच्छा लगेगा। और विंटर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हमें इतना मज़ा आया फर्स्ट टाइम स्नो ट्यूबिंग में कि हम फिर से स्नो ट्यूबिंग करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारी 2 आवर्स के लिए अनलिमिटेड स्नो ट्यूबिंग है
तो अगर हम मेरे राइट पे देख सकते हो तो वहाँ से हम स्की से नीचे स्नो ट्यूबिंग से नीचे आए थे। और अगर आप लेफ़्ट पे देखो तो ये गंडोलस हैं, ये है एक्सपर्ट स्कीयर्स के लिए, तो ये हिल टॉप पे लेकर जाते हो और वहाँ से आप स्टंट करते नीचे आ सकते हो। हम इस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बिगिनर स्की पे करने। तो अब हम आ गए हैं स्नो ट्यूबिंग के बाद स्की करने के लिए। तो यहाँ पे हमको फॉर्म भर के रेंटल्स लेने पड़ते हैं, तो मैंने रेंटल्स का भी फॉर्म भर दिया है। और यहाँ से हमको रेंटल्स मिलेंगे। रेंटल्स हमको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे अपना शूज़ साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे वो डेमो भी देते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम स्की करने जा रहे हो। तो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्की करने जा रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा डेमो लिया था, उसी से बस सीख लिया मैंने। तो गाइस विश मी लक। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल में भी जाऊँगा ब्रेक लगाते लगाते, सो दैट मैं बैलेंस ना खो दूँ। सामने ना थोड़ा खाली हो जाए एक बार माहौल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आगे है, क्योंकि पता नहीं होता क्या हो सकता है, कोई आगे ना आ जाए। तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। अब मैं बहुत तेज़ हो गया हूँ, मुझे पता नहीं कैसे रुकना है। स्की कंप्लीट हो गई, थोड़ी देर ही की हमने, 1 घंटा, क्योंकि हम इतनी बिगिनर तो हमें इतनी आते हुए नहीं, तो हमने सिर्फ बनी स्लाइड स्लो पे की। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने की तो मैं स्पीड इतनी हो गई थी कि ब्रेक नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे आती हुई नहीं, तो मैं सामने किसी से टकरा गया। और डॉली ने तो पहले गिव अप कर दिया था, वो कह रही मैं नहीं करूँगी स्की, मुझे आती नहीं, पहले मैं लेसन लूँगी। तो उसको नेक्स्ट ये लेसन दिलवाएंगे। तो सेकंड टाइम जब मैंने की, मैंने बहुत बढ़िया स्की की, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, आई थिंक इंस्टा में होगी। तो ब्रेक नहीं लगी, मैं सीधा दुकान के अंदर बढ़ने ही पड़ा था। तो मेरी लैंडिंग सीधा अंदर ही होने वाली थी, मैं तो वो तो मेरा बचाव हो गया कि सामने उन्होंने नेट लगाया हुआ था, वो उसमें जाके फंस गया। बहुत ही एपिक सीन था, उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो हमने स्की कंप्लीट कर ली है। तो कभी भी आपका मन करे कि विंटर में कोई एक्टिविटी करनी है, बोर नहीं होना, तो आप स्की स्नो ट्यूबिंग ये करने ज़रूर आए। स्नो ट्यूबिंग से ईजी है, तो वो ज़रूर है, और आपका थोड़ा मन भी लाइट फील होगा। तो यहाँ पे इतना रश देख के लग नहीं रहा कि कैनेडा में इतनी ठंडा, क्योंकि सब हर कोई एंजॉय करता है ठंड को। सो गाइस, ये था मेरा विंटर एक्टिविटी ब्लॉग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।